उन्नीस इलेक्शन को लेकर जो सेमिनार है सर, क्या संदेश दिया जा रहा है, कितना इसका फायदा होने वाला है? देखिए, भारत को एक विकसित भारत के विजन सपने के साथ जो भारत बढ़ रहा है, उसका रास्ता एक राष्ट्र एक चुनाव से होगा। कई बड़ी बड़ी बातें एक राष्ट्र एक चुनाव से ठीक हो जाएंगी। जो रामनाथ कोविंद जी की कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने एक आकलन दिया था, अगर एक राष्ट्र एक चुनाव लागू हो जाता है तो देश की जीडीपी 1.5% बढ़ जाएगी। और 1.5% बढ़ने का मतलब है 5.67 लाख करोड़। अभी जो हमारा बजट है उसके 10% से ज़्यादा है। ये बड़ी ताकत बनेगा ये विषय, अगर ये लाभ इसका मिलता है। फिर चुनावों पर उन्होंने एक आकलन दिया कि खर्च होता है 4 लाख से 7 लाख करोड़, क्योंकि आपको पता है सारा पैसा रिकॉर्ड में तो आता नहीं है चुनाव का। बहुत तरह के खर्चे चुनाव में जिस तरह के होते हैं, तो उनका एक अनुमान है उस कमेटी का कितना खर्च होता है, और इसके 1/3 पैसे की बचत हो सकती है अगर दोनों चुनाव एक साथ हो जाएं। पहले पुराने लोगों ने एक साथ चुनाव देखे हैं, 67 तक एक साथ चुनाव हो सकते थे, होते थे। तो उसके कारण से 30% अगर बचत होती है, तो मैं छोटा आंकड़ा ले लूँ 4.5 लाख करोड़ का, 1.5 लाख करोड़ की बचत होगी। देश के 15 राज्य ऐसे हैं जिनका बजट 1.5 लाख करोड़ से कम। तो चुनाव जब बार बार होता है तो आचार संहिता बार बार होती है, और उसके कारण से देश की तरक्की, प्रदेशों की तरक्की 5 मोड में आ जाती है। अभी जो हमारा जीडीपी है, इसका मोटा मोटा हिसाब कह रहा हूँ, 1 लाख करोड़ रुपया प्रतिदिन से अधिक है। अगर 40 दिन काम रुकता है, तो मैं नहीं कहता 100% रुकता है, 20% काम तो चुनाव में रुक ही जाते हैं आचार। तो 8 लाख करोड़ का देश का नुकसान इसमें से, क्योंकि 40 दिन में 40 लाख करोड़ हो गया। 2 बार चुनाव होंगे तो 80 दिन आचार संहिता लगेगी, तो एक बार लगेगी तो 40 दिन लगेगी। पिछली बार जब चुनाव हुए हरियाणा के, उस समय 3 चुनाव एक साथ हुए और 3 बार आचार संहिता लगी, जिसके कारण जो पूंजीगत व्यय था, विकास का जो खर्चा था, वो आधा भी खर्च नहीं हो पाया, क्योंकि आधे साल के लगभग जो है वो आचार संहिता लगी रही। तो इसके कारण से हमारी इकोनॉमी 5 हुआ। जो हमारी मैन पावर है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में लगती है। 1.5 करोड़ कर्मचारी लग रहा है चुनाव कराने, वो 2 बार लगे तो 3 करोड़ लगे। और पार्टियों के वर्कर वो तो इससे 3 गुना लगे। तो 136.5 करोड़ मानव दिवस जो है वो चुनाव में लगे। और एक आदमी की रोजाना की जीडीपी जो है वो 1600 रुपये, 2,18,400 करोड़ रुपये का। तो दूसरे काम में अगर वो सर्जन करेंगे, कितनी जीडीपी और बढ़ाएंगे। फिर बार बार चुनाव से एक प्रेशर है सब सरकारों, नई घोषणाएं और नई घोषणाएं और नई घोषणाएं। बजट 2 तरह का होता है, एक रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। जब रेवेन्यू बजट वो होता है जो फिक्स खर्चा है, पेंशन में जाता है, तनख्वाह में जाता है, वृद्धावस्था पेंशन में जाता है। और पूंजीगत बजट वो होता है जो नए विकास के काम आता है, जैसे फ्लाईओवर बनते हैं, 152D जैसे रोड बनते हैं, बाईपास बनते हैं। तो जब नज़दीक चुनाव होते हैं तो इन घोषणाओं के कारण से पूंजीगत बजट कम होता है, क्योंकि बहुत सारी अनाउंसमेंट पहले हो जाती है और वो रेवेन्यू बजट की तरफ खिसक जाती है। अब रेवेन्यू बजट और पूंजीगत बजट का इकोनॉमी पर बहुत अलग अंतर है। रेवेन्यू बजट इकोनॉमी को 2 बार घुमाता है, आर्थिक पहिया, और पूंजीगत बजट 6 बार घुमाता है। जैसे मेरे पास पेंशन के पैसे आ गए, मैंने खर्च किए, लेकिन वही किसी मकान बनाने में लगे तो कितने लोगों पे जाते हैं। और इसीलिए हमारी इकोनॉमी की जो गति है, हमारा पूंजीगत बजट अच्छा होने के कारण से 7%। इसको अगर मेंटेन करना है, देश को विकसित भारत बनाना है, तो ये रास्ता एक राष्ट्र एक चुनाव से होकर जाता है। 67 तक एक साथ होते थे,
उसके बाद ये डिस्टर्ब किए गए, क्योंकि 67 में 7 सरकारें गैर कांग्रेसी आ गई, पूरे समय उनको चलने नहीं दिया गया। परिवर्तन शुरू हुए वहां से, हरियाणा में आई, पंजाब में आई, पश्चिम बंगाल में आई, केरल में आई, तमिलनाडु में आई, उत्तर प्रदेश में आई, बिहार में आई। आपको याद होगा पुराने लोगों को, वीरेंद्र सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री बने थे, चौधरी चरण सिंह योगी भी बने। ये सरकारें पूरे समय नहीं चलने दी गई, इसलिए चुनाव का क्रम टूटा राज्य। फिर स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए 2 चुनाव 72 में होना था 67 के बाद, वो 71 में करा दिया, क्योंकि उस समय पुरानी कांग्रेस थी, पूरा रुतबा मानती नहीं थी, इनको अपना पूरा अधिकार चाहिए था। तो झटका देने के लिए 67 के बाद चुनाव 5 साल बाद का होना चाहिए था। 72 में चुनाव हुआ, 71 में, और फिर इमरजेंसी लगा के 5 साल बाद चुनाव होना चाहिए था 71 का। 76 में चुनाव हुआ, 77 में सबको याद है जनता पार्टी का। इसको डिस्टर्ब करने का खेल अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए किया गया। देश को आगे बढ़ाने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत आवश्यक है। देश में जो है वो लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत है, पास तब होगा जब सारा विपक्ष साथ देगा, 2/3 मेजोरिटी से ये पास होगा। विधानसभाओं में हमारे पास मेजोरिटी है, लेकिन पूरे देश की जनता के बीच में इसलिए अपील है कि सब लोग मिलकर देश की तरक्की के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव का कानून बनाए, जिससे देश तरक्की के साथ आगे बढ़े। कब उम्मीद की जाए कि कब तक संभव हो सकता है? जब मीडिया और जनता इसका माहौल बना देगी तभी। सर, हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटें जो है वो खाली हो, लोगों का धनकर भी हाल मानते हैं। वैयक्तिक विषय भारतीय जनता पार्टी में कभी महत्व नहीं रखते हैं। कल हम बैठे थे मुख्यमंत्री जी के निवास में, हमारी कोर ग्रुप की बैठक थी, और वहाँ चर्चा करके जो जितने भी विषय आए वो सब मीडिया में भी चले हुए हैं। वो सारे नाम जो है वो मुख्यमंत्री जी को अधिकार दे दिया, प्रदेश अध्यक्ष को अधिकार दे दिया, वो उसमें से छटनी करके अपना पैनल जो है केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति जिसका नाम देगी उसको चुन देंगे। प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव हो वो भी निकट कुमारी जी से भी पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो नाम लेते थे एक बार में चुनाव हो जाता था, आप प्रदेश अध्यक्ष 1-1.5 साल से ये बनेगा वो बनेगा, जिक्र होता बन नहीं पा रहा है। कोई कठिनाई नहीं है। जिस दिन भी, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो गया है, जिस दिन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिट्ठी देंगे उसी दिन। एक देश एक चुनाव जो है, आज के अखबारों में भी आपने अभिषेक जी देखा होगा, ये आज के अखबारों में भी छपा है। पूर्व के राष्ट्रपति रहे हैं माननीय रामनाथ जी कोविंद, उनके नेतृत्व में एक जो है टीम बनाई गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और उन्होंने अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों से जो है वो राय लेकर के अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और अब जो है जेपीसी एक बनाई गई है, और जेपीसी अलग अलग लोगों से अलग अलग वार्तालाप कर रही है, लोगों से अलग अलग जो है बातचीत कर रही है। इसमें संविधानविदों से भी है, पूर्व जस्टिस जो है उनसे भी है। लेकिन एक बात देखें आप, जब पहले जब संविधान बना 26 जनवरी 1950 को उसको अंगीकृत किया गया, उसके बाद में कई चुनाव जो है वो, चाहे वो 52 का चुनाव है, उससे बाद वाले 2-3 चुनाव हैं, तब तक ये चुनाव जो है साथ साथ होते रहे थे विधानसभाओं के और लोकसभा के। लेकिन उसके बाद में 1971 की अगर बात करूं, उसके आसपास की बात करूं, तो इन्होंने उससे पहले भी 1-2 बार विधानसभाओं को बीच में इन्होंने भंग कर दिया। और इनका एक तरीका रहा है कांग्रेसी सरकारों का, चाहे वो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने हो, या इंदिरा जी बनी हो, राजीव जी बने हो, या जो है मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, इन लोगों ने बार बार जो है देश में विधानसभाओं को जो है बीच में ही भंग करने की, सरकारों को बीच में ही हटाने की इन्होंने जो है सिफारिशें की और हटाई। लेकिन अब जनता जो है, आप देखिए जनता सचेत हो चुकी है, चुनाव में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो ये जो खर्च जो होता है ये लोगों पर ही पड़ता है। लोगों को भी समझ में आ रहा है कि अगर देश में एक साथ में चुनाव हो जाए, विधानसभा और लोकसभा के, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे, इसके बाद में जो ग्राम पंचायत और नगर पालिका जो यूएलबी के चुनाव है, अर्बन लोकल बॉडीज के, वो चुनाव भी साल भर के अंदर अंदर करवाने की जो है वो रहेगा। तो ये जो चीजें हैं, अगर ऐसा हो जाएगा
तो बार बार जब चुनाव होते हैं देश में, आपको मालूम है कि हर साल चुनाव होते हैं, तो हर साल जब चुनाव होते हैं तो विकास की गतिविधियों पर किसी प्रकार से जो है वो रुक जाती हैं, उनमें बाधा आती है। अगर ये चीजें इसी प्रकार से जो है चलती रही तो देश में जो है विकास में दिक्कत आएगी और विकसित भारत में जो है ये रोड़ा ना रहे, इसीलिए माननीय मोदी जी जो है विचार लेकर के आए। और आज भिवानी में भी आपको जानकारी है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आज यहाँ भी एक सेमिनार है और अलग अलग लोगों में, आज तो आपकी ही जो जर्नलिस्ट क्लब है, पत्रकारों की ही क्लब है, वही करवा रही, अलग अलग लोग, अलग अलग तरह के लोग जो है ये सेमिनार्स करवा रहे हैं। और वो अब तो लोग बोलने लग गए, लोग कहने लग गए कि एक बार में चुनाव हो जाए, एक साथ में चुनाव हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मेरा भी यही मानना है कि चुनाव एक साथ हो, ताकि जो है जो आर्थिक जो बोझ पड़ता है, एक बात हो, साथ चुनाव सरकार पर ही बोझ नहीं होते, चुनाव लड़ने वालों पर भी बोझ है, जनता पर भी किसी प्रकार से, क्योंकि अंतिम रूप से तो पे नहीं करना होता है, उन पर भी ये बहुत बड़ा बोझ रहता है। इसीलिए एक राष्ट्र एक चुनाव का जो कंसेप्ट है लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। शायद सारा जनता बोलने लगेगी, अब तो लोगों के बहुत सारे जो है विचार आते हैं इसके बारे में। मैं डॉक्टर विनोद अंचल, जोन प्रभारी, वन नेशन वन इलेक्शन। आज वन नेशन वन इलेक्शन के सेमिनार हुआ, इसके ऊपर एक राष्ट्र एक चुनाव, यह एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर सब में चर्चा हुई। इससे लोगों को नई दिशा और नई दृष्टि मिली है। यह एक महत्वपूर्ण विषय, इसके अंदर लोगों का खर्चा बचेगा और एक साथ जब हमारे पंचायत से लेकर और MP तक के चुनाव होंगे तो देश का बहुत भला होगा।